लेकिन रेजर फिश की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तो केटी बस को चलाने लगती है और शांग रेजर फिश से लड़ने लगता है, लेकिन रेजर फिश की तलवार की वजह से बस के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये देखकर शांग सभी लोगों को दूसरी साइड पर ले जाता है और वो रेजर फिश को धक्का देकर बस के बैक साइड में पटक देता है, जिससे वो डिब्बा अलग होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन रेजर फिश शांग-ची से वो लॉकेट लेने में कामयाब हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि जब शांग-ची घर वापस आता है तो मकाओ जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने उसकी बहन को भी सेम लॉकेट दिया था, इसीलिए उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे जरूर जाएंगे। केटी शांग से पूछती है कि सब क्या चल रहा है और तुम कौन हो, तो शांग उसे बताता है कि जिन गुंडों ने हम पर हमला किया था वो गुंडे मेरे डैड ने भेजे थे और अब वो मेरी बहन पर अटैक करेंगे, इसीलिए अब मुझे जाना ही होगा क्योंकि ये मेरी बहन का सवाल है। केटी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर वो दोनों प्लेन से मकाओ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में शांग केटी को अपनी सारी स्टोरी बताता है, लेकिन उसे झूठ कहता है कि मैंने वो मिशन पूरा नहीं किया। वो दोनों मकाओ पहुँचते हैं, जहाँ वो इलीगल फाइट क्लब में जाते हैं, क्योंकि शेलिंग ने उसे जो पोस्ट कार्ड भेजा था उस पर यही का एड्रेस था। शांग केटी के साथ लिफ्ट से ऊपर जाता है, लेकिन धोखे से शांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, क्योंकि शांग ने बस में जो फाइट की थी उसका वीडियो वायरल हो गया था, इसीलिए उसे फाइट के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि उनकी एक कंपनी डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करती थी, जिस पर बहुत से लोग बेटिंग लगाते हैं। शांग-ची जब फाइट के लिए ग्राउंड में जाता है तो उसका कॉम्पिटिटर और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शेलिंग ही होती है, जो शांग से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो मिशन पर जाने से पहले उसे ये कहकर गया था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। इस बात से गुस्सा होकर शेलिंग उसे बहुत मारती है, जिससे शांग उस लड़ाई में